तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि, जो कि जेल पहली एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन के ट्रिक्स लेके आए हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं इन क्वेश्चन के ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बेसिक से, क्योंकि बेसिक सबसे ज़्यादा है जरूरी। बात करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो जिस मूल्य पर आप वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। और लाभ क्या होता है? यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो आपको लाभ होता है। तो लाभ का फॉर्मूला होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ को प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ये फॉर्मूले के थ्रू आप आसानी से लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम हानि को देख लेते हैं। तो हानि बराबर होती है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। मतलब जब वस्तु को आप ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं तो उस कंडीशन में आपको हानि होती है। और हानि बराबर होता है हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो इस तरीके से आप हानि को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर उसके कितना प्रतिशत की हानि होती है? तो हानि निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसमें से इसको हटाना होगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 98, और आपको जितने में खरीद रहे हैं उसका आपको डिवाइड करना होगा और 100 का मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल, 98 कम 98, 98 दूनी 196, 2 से काट दीजिए, 2 5 6 10, मीन्स आपको 5% की क्या होगी? हानि होगी। इसके बाद का अगला जो क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 873 में बेचने से 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए इसको भी आप बेसिक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या कितनी है? 873, इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हानि कितने प्रतिशत की हो रही है? हानि 10% की हो रही है। 10% की हानि हो रही है मतलब कमी हो रही है। लाभ हो रहा है मतलब आपको बढ़ाना है, हानि हो रही है मतलब आपको कम करना है। तो हाँ, 10% की हानि हो रही है मतलब 100 में से आप 10 कम करेंगे तो कितना आएगा? 90। तो आपको 90 का डिवाइड देना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। इसमें से इसको काट देंगे, 9 में 9 81, 9 7 63, मल्टीप्लाई कीजिए तो 970 वस्तु का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा है एक मेज को 880 में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? आपको क्रय मूल्य बताना है। देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है मतलब आपको बढ़ाना है। 100 में 10 को बढ़ाएंगे तो 110 होगा, 110 नीचे, ऊपर कितना है? 880 गुणित 100, 0 से 0 काट दीजिए, 11 88, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? 800 रुपये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? 75 यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे हानि हो रही है तो 100 में 5 कम करेंगे तो 95, 95 बटे 100, और इसमें बढ़ाएंगे तो 110 बटे 100 यहाँ पे लिख दीजिए, और इंटू में एक्स लिख दीजिए। दोनों को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? दोनों को माइनस करने में आएगा 15, एक्स बटे 100, यहाँ 75 लिख दीजिए, 15 बचे 75, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स बराबर आपके पास आएगा 500। तो 500 आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन का जो टाइप है वो है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हुई, तथा कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? देखिए लाभ भी उतने का हो रहा है और हानि भी उतने की ही हो रही है। तो उस कंडीशन में हमेशा उसको हानि होती है। तो हानि कैसे निकालेंगे? देखिए दोनों को प्रतिशत एक जैसा है तो आपको यहाँ 15 लिखना है। 15 है, जितनी संख्या दी होगी उतना लिखना है, 10 का भाग देना और उसका स्क्वायर करना है। तो कितना आएगा? 5 3 15, 5 दूनी 10, तो आएगा 3 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे 4, भाग देंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब उसको 2.25% की क्या होगी? हानि होगी।
चलिए इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। देखिए क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। तो बताइए लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना ग्राम उसको दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, तो 900 ग्राम नीचे लिख लीजिए। 1000 ग्राम में से 900 ग्राम को घटाइए, कितना बच रहा है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ऊपर लिख दीजिए। कुल 100 को मल्टीप्लाई, 200 से 200 कैंसिल, 100/9 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11 से 1/9%। और जो आपके पास आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य दिया है तो यहाँ पे 15 क्रय लिख लीजिए, बराबर यहाँ 12 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है तो यहाँ 12 विक्रय ले लीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको लाभ ज्ञात करना है, इसलिए आप विक्रय मूल्य को परिवर्तित कर दीजिए। तो हमेशा आपको विक्रय मूल्य को ही परिवर्तित करना है। तो विक्रय मूल्य को लिख सकते हैं क्रय धन लाभ, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। तो 15 क्रय बराबर हो जाएगा 12 क्रय धन 12 लाभ, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका, इसमें इसको घटाएंगे तो 3 क्रय बराबर 12 लाभ, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, 12 को नीचे भेजना है, तो लाभ बराबर हो जाएगा 3/12, गुणित आप 100 कर दीजिए, 3 चौक 12, इसको काट दीजिए तो आपके पास आएगा 25%। तो इस तरीके से आप आसानी से इस ट्रिक के थ्रू आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखिए इन क्वेश्चन में आप लोगों को विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दोनों दिया होगा, तो आपको यह ट्रिक इस्तेमाल करनी है। लेकिन यदि इन क्वेश्चनों में दोनों जगह विक्रय मूल्य दिया होगा तो उस कंडीशन में आप ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए 13 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, मतलब लाभ 13 का प्राप्त हो रहा है, तो 13 को ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, 13 में से या 39 में से 13 को घटाना है, कितना बचेगा 26, वो 100 का गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26, इसमें से इसको भाग दीजिए तो आंसर आपके पास आ जाएगा 50%। तो 50% का आपको क्या मिल रहा होगा, लाभ मिल रहा होगा। चलिए उसी की जैसा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि 250 केले को बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो कितना है यहाँ पे 50, तो 50 ऊपर आ जाएगा। 250 में से 50 को माइनस करना है, 200 गुणित 100, इसमें इसको काटिए, 2 का भाग दीजिए तो आंसर आपके पास आएगा 25%। देखिए इस ट्रिक की सहायता से आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने जाने पर भी 10% का लाभ हो। देखिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 गुणित 10 और प्रतिशत का नीचे 100 लिख दीजिए, 200 से 200 कैंसिल कर दीजिए और आपके पास आंसर आएगा 5 kg। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।